कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन ज़रूर मिलता है। तो चलिए आज हम लोग 4 नंबर सवाल का बनाएंगे। तीसरा नंबर सवाल तो बना लिए, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरह करके चौथा नंबर पर आ गए हैं। बहुत ही ईजी है ये भी सवाल, बस आपको समझने का फेरा है। जैसे आप समझ जाते हैं ना, तो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब ऐसा बन जाता है कि आप उसको ऐसा पटक सकते हैं, ऐसा पटक सकते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। बस समझ जाइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, फिर देखिए और समझिए। आपको पूरा गारंटी बोलते हैं कि आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। बस आप पूरा अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, उसमें एक जीवा है जो केंद्र पर समकोण यांत्रिक करती है। केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता है कि समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो बोलता है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर बोला है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु, लघु बोल दिया ना। अगर लघु नहीं भी बोलता, खाली वृत्तखंड बोलता, तो पर भी हमको बताए थे कि छोटा वाला ही हिस्सा निकालना है। यदि आप नए हैं ना तो बेसिक को देखिए पहले, उसके बाद इसको देखिए तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसको निकालने सीखेंगे। तो पहले फिगर बनाते हैं। फिगर जैसे ही बन जाएगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे क्या बोला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। उस पर जीवा जो है, जीवा देखिए ये वाला जीवा हो गया। अब ये जीवा क्या करता है केंद्र पर, तो यहाँ से एक त्रिज्या ले ली, यहाँ से एक त्रिज्या, क्योंकि यहाँ से सट के जाएगा तो त्रिज्या ही ना कहलाएगा। तो यहाँ ये तो यहाँ पर कौन नहीं बना सकता, केंद्र पर बना रहा था। केंद्र के लिए हमको यहाँ से खींचना पड़ेगा, यहाँ से खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना का, 90 डिग्री का। अब इसकी जो लंबाई, ये त्रिज्या हो गया तो 10 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है तो मेरा 10 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं आया। तो हमको बोलता है पहला नंबर में कि लघु, लघु मतलब छोटा वाला, इसको भूल जाइए कि ये कोई फिगर है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, खाली इसको इस तरह समझिए। ये वाला माइंड में बनाइए अभी। कौन तो मेरा बन ही गया, कौन तो हमको मिल ही गया। तो मतलब लघु मतलब ये वाला छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हम लोग जानते हैं इसका सूत्र, जानते हैं ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं कि दिया है सोल्यूशन में, दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है और कोण दिया है ना। तो लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो चलिए उसके बाद क्या दिया है, कोण मतलब थीटा। कितना दिया है, 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का बोला है ना, तो लघु के लिए क्या लगाते हैं सूत्र, वही लगाते हैं जो दीर्घ के लिए लगाते हैं। बस कोण का अंतर होता है ना। तो चलिए लिखेंगे एक नंबर कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया ना, यही इसका सूत्र होता है, ठीक है सर। अब देखिए पाई का मान यहाँ लेने बोल दिया, 3 पॉइंट क्या लेना है, 14 है ना, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं 3.14 गुना आर स्क्वायर, मतलब आर मतलब त्रिज्या है तो उसको 2 बार लिखेंगे तो 10 गुना 10, यानी 10 गुना 10 कर सकते हैं ना। अब थीटा, थीटा कितना दे के रखा है, 90, ठीक है, बाई 360 माइनस 1/2। इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 10 गुना 10 गुना साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पॉइंट को उड़ाएंगे तो 100, पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना, तो इसलिए क्या लेंगे, 2 जीरो। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कट गया, यानी 100 ही खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। चलिए 1 जीरो 1 जीरो खत्म, 4 9 36 कट गया ना, यानी कितना बचा, 314/4 बचा ना इधर।
अब देखिए -1/2 गुना 10.100। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब देखिए इसको अगर काटेंगे ना तो 50 बार में कट जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बताइए तो। अगर भाग देंगे तो 4 सत्ते कितना होता है 28, 28 बचा तो 28, 31 में 28 चल गया तो कितना बचेगा। जैसे ही 31 में 28 चल जाएगा तो आप लोग का बच जाएगा कितना, यानी साइड में आप चाहे तो भाग दे सकते हैं इस तरह से कि 4 सत्ते 28, तो कितना हो जाएगा 3 4, 4 8 32, यानी आएगा 2 पॉइंट लेंगे 0, 4 पंचे 20, यानी 78.5। और इधर कितना है 50। हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दे के रखा है तो इस क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में मापा जाता है। तो चलिए इतना तो हो गया। अब देखिए 78.5 में क्या करेंगे 50 को घटाएंगे, है ना, यानी 78.5। तो ये तो क्या है बिना पॉइंट वाला है ना, इधर क्या कर देगा 50 लेके इधर आप से 0 ले लेते हैं तो 5, देखिए 8 7 में 5 जाएगा 2, ये कितना हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है नहीं जी, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा वाला बोला है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड। अब क्या कीजिए इस फिगर में इन सभी क्षेत्र को भूल जाइए, क्या याद रखिए ये वाला फिगर को माइंड पर बनाइए, क्योंकि त्रिज्याखंड बोला है ना, सिर्फ त्रिज्या वाला को ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, हम आपको बोले हैं कि इसमें 2 प्रकार का क्या बनता है एरिया, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो हमको किसका नाम लिया दीर्घ, मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला एरिया, यानी हमको ये वाला एरिया को छोड़ देना है। तो कितना डिग्री, हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर घूमते हैं तो 360 का कोण बनता है। तो 360 में हम 90 को घटा देंगे तो ये वाला जो एरिया बचेगा, जो कोण बचेगा वही निकालना है ना। तो 360 में 90 को घटाएंगे अगर, क्या होगा 270 होगा ना। चलिए यानी कोण जो हमारा हो गया इसके लिए हमारा जो होगा 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको ये वाला एरिया निकालना है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं यहीं पर बना देते हैं, ठीक है, साइड में यहाँ पर। तो चलिए लिखते हैं दूसरा नंबर, पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर क्या लिखेंगे कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना थीटा, नहीं बल्कि क्या देंगे 360 माइनस, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं थीटा बाय 360, क्योंकि अब थीटा का हम लोग का क्या कितना मान लेना पड़ेगा। अब ये वाला कितना बोले 270। अब थीटा की जगह पर देखिए थीटा यहाँ दिया है ना, तो ये वाला के लिए हम लोग निकाल रहे थे, लेकिन अब हमको थीटा इसको मानना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको हम साइड में नहीं लिखे हैं, लेकिन इसके लिए हमको थीटा ए वाला काम आया, क्योंकि इतना सा एरिया निकालना है हमको। तो इसके लिए ए वाला कौन ही काम करेगा, ए वाला कौन को पकड़ेंगे तो ए वाला भी एरिया निकल जाएगा, लेकिन ए वाला एरिया निकालना नहीं है। तो क्या करेंगे, पाई का मान कितना 3.14, ठीक है, इसका देखिए आर, तो सेम त्रिज्या तो दोनों सबके लिए सेम होगा, यानी 100। अब बोलिए 270 बाय 360 होगा ना, ठीक है। अब देखिए ये वाला कट गया, 3 9 7 4 9 36 हो कि नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट को उड़ाएंगे तो 100 मिलेगा। ये वाला कट गया, तो बताइए ऊपर कितना बचा 314 बाई नीचे में 4 और गुना ऊपर में क्या है 3, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 है, तो देखिए इसको काटेंगे तो मेरा कितना आया था, इधर देखिए यहाँ पर काटे इधर कितना आया था 78.5 गुना इधर क्या 3 हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली आंसर पर भी, आंसर जहाँ होगा वहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कीजिए, 3 पंचे 15, हाथ में रहा 1, 3 आठे 24 और 25, हाथ में रहा 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना।
एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका कितना हो जाएगा 223.5, यानी दूसरा नंबर का आंसर। इस प्रकार से कितना इजी है, बस आपको समझना है, क्वेश्चन को पकड़ना है, ये क्या कह रहा है। जैसे ही आप पकड़ लीजिएगा सवाल आपके हाथ में है कि नहीं है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।